और जैसे घी का लाजों का हवन हुआ, इस लाजा से भी विवाह पूर्ण नहीं होता। विवाह तब पूर्ण होता है जब सप्तपदी होती है। तो ये जो सप्तपदी में मेरे 7 वाक्य हैं, एक एक पद पर 7 वचनों को यदि आप मानेंगे तो मैं कहना चाहती हूँ यदि वो आप मेरी बात मानते हैं तो मैं आपकी बात में विराजित हूँ। तो वर्ग पूर्ण से कहता है कि मैं विष्णु रूपी पढ़ एक विषय विष्णु स्वामी घर में, मेरे घर में, हमारे घर में अन्न की वृद्धि हो। अन्न ही जो है वो प्राण है, अन्न से ही सृष्टि चलती है, तो अन्न की वृद्धि हमेशा रहे। इसलिए आप मेरी बात की तरफ एक कदम चलिए। तो कन्या कहती है कि धन धान्यम चमिष्ठान्यम व्यंजनादिकम तो आपके घर में भक्ष्य भोज्य जो पदार्थ हैं वो किसी एक के कंट्रोल में नहीं हो सकती, उनकी नींद होना। धान्य खाने पीने की जो चीज़ें हैं, भक्ष्य भोज्य जो मिष्ठान आदि पदार्थ हैं वो मेरे अधीन ही होने चाहिए, उनका मुझे भी पता होना चाहिए। यदि आप ऐसा बात मानते हैं तो मैं आपके बात की एक कदम चलती हूँ। तो वरिष्ठ शब्द को मंजूर करते हैं और दुल्हन से कहते हैं कि मैं वर वही पूज्य विष्णु स्थान है। तो हम दोनों गृहस्थ जीवन में हमारे शरीर में बल का संचार रहे, हमारा जीवन पुष्ट रहे, निरोग रहे, इस कामना के लिए इस कामना को करता हुआ मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप मेरे साथ दूसरा कदम मेरे वाम भाग की तरफ चलिए। कन्या कहती है कि मैं गृह करवाणी सर्वाणी वया कार्याणि सर्वदा दासी सर्वगुणा भाग्यनानी चिमाशे जैसा मेरा ऐसा ही आदत का मेरा जरूरी है। इसलिए मैं घर में जैसे आप काम करते हैं अपना घर मान करके, वैसे ही मैं भी वहाँ उसे अपना घर मान करके घर के सारे जो भी स्त्रियोचित कार्य हैं, अन्य कार्य हैं, उन कार्यों को मैं भी करूँगी। ससुर ज्येष्ठ आदि जो मेरे परिजन हैं, आपके परिजन हैं, उनकी चिंतानुवर्तन, उनकी आज्ञा का मैं यथोचित पालन करूँगी। और भविष्य में तो या स्वामी आपके साथ मैं नाथवती हुई हूँ। आपको हमेशा याद रखना होगा कि आप मेरा पालन पोषण करेंगे। जीवन की किसी भी स्थिति परिस्थिति में ऐसा ना हो, स्थिति परिस्थिति में आपका मुझे आपको मुझे मेरा पालन पोषण करना होगा। वरिष्ठ स्वीकार करते हैं और दुल्हन से कहते हैं हमारे घर में कभी धन की कमी ना हो, धन की वृद्धि बनी रहे। धनम एवं बलवान लोग दुनिया में, संसार में धन जो है बहुत बलवान होता है। धन हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए आप मेरे बात की तरफ तीसरा कदम चले। तो कन्या कहती है कि पालिता हम दुखी ने, मेरे माता पिता ने बहुत सारे बचपन से लेके आज तक बहुत सारे दुख भोग करके मेरा आज तक का भरण पोषण किया, मेरा पालन पोषण किया। और आज पुरोहित गुरु और हमारे जो बंधु बांधव हैं, परिजन हैं, उनके सामने मैं वैदिक मंत्रोच्चार के कारण वैदिक विवाह की ब्रह्म विवाह की के अनुसार मुझे आपको सौंप दिया है। मेरा नाम कुछ बदल गया है, इसलिए आप अवश्य ये स्मरण रखें कि आप मेरा पालन पोषण करना होगा, मेरा पालन पोषण करना आपका कर्तव्य होगा। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आपके माँ बाप जो है वो तीसरा कदम की काया, दूसरा घर में माया, ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में हमेशा बने रहे। घर में सुख की वृद्धि हो, इस कामना को जरूर मैं आपको अपने वाम भाग की तरफ चौथा कदम मेरे साथ चलने की कामना करता हूँ। आप मेरे साथ चलिए और मेरे वाम भाग की विराजिए। वही प्रसन्न सुमुखी रुष्टे प्रियदानी दायिनी। आप यदि प्रसन्न होंगे तो मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी, और यदि आप रुष्ट होंगे, क्रोधित होंगे तो फिर ऐसा संभव नहीं है कि मधुर वचन बोले जाएं या फिर मेरा चित्त जो है वो शांत रह जाए। इसलिए इस तरह से अनावश्यक जो है क्रोधावेश से आपको बचना होगा। हो अर्थात वाहन आदि जो सुख हैं, ये वाहन आदि सुख हमारे घर में जीवन पर्यंत बड़े रहें, इस कामना को करते हुए मैं आपको अपने वाम हाथ में 5वां कदम चलने का के लिए कहता हूँ।
करता हूँ, पांचवा कदम चलती हूँ। कहते हैं दुल्हन से कहते हैं कि षड ऋतुभ्यो विष्णुस्वा नहीं तो वर्ष भर में शिक्षा हो सुदृढ़ हो, ये कामना करती हुए मैं आपको सदा मेरे साथ आप मेरी माँ की तरफ चले। तो कन्या कहती है मेरे माता पिता रिश्तेदार, माता पिता मातुल मामा रिश्तेदार सारे अन्य दोस्तों, आज सबके सम्मुख सबके सामने मेरे माता पिता ने जल पात्र कंकड़ वगैरह लेकर के भगवान विष्णु को साक्षी मान करके अग्निदेव के सानिध्य में आपको समर्पित कर दिया है। तो या कर आपकी भाग की तरफ छठा कदम चलती हूँ। तो शास्त्र कहता है कि जब हम साथ साथ चल पड़ते हैं तो फिर परिचय हो जाता है। और ऐसे ही विवाह के इस मंडप में भी तो अब जब 6 शर्तें मान ली जाती है तो वर्ण जो है दुल्हन से कहता है कि इसके भाग की तरफ 7वां कदम चले। मेरा जितना भी मेरा जो रिश्तेदारी का जो दायरा है, जिसको हम कह सकते हैं भूवादी जो सारे लोग हैं, मेरा जो रिश्तेदारी का सर्कल है उसमें आप जो हैं वो सुयशवती हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो, ये कामना करता हुआ मैं आपको वाम भाग की तरफ 7वां कदम चलने के लिए आपको बुलाता हूँ। आपका 7वां कदम आपने वाम भाग की तरफ चलती हूँ। परंतु आपको याद रखें कि विवाह सिर्फ संसार सिर्फ जो है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी खाओ भी मौज करो इसके लिए नहीं होता। संसार में दान पुण्य मनुष्य जो है गृहस्थी जीवन में धर्म कर्म भी करता है। तो हमारे घर में आपके घर में जो भी हम हवन यज्ञ जो भी दान पुण्य व्रत वगैरह जो करेंगे ना, उस व्रत वगैरह करने में मैं आपके भाग में मैं आपके साथ बैठूंगी। ये जो ग्रंथि आज बांधी गई है उस ग्रंथि को साथ लेकर के मैं आपके साथ बैठूंगी, ग्रहण कर लूँगी, उसका आधा पुण्य मुझे मिल जाएगा। अर्ध पापम प्रदास्यामि करना, झाड़ू पूजा करने में ये जो 5 पंचफूल जनित जो पाप होते हैं, इन पापों को आधा पाप मैं दे दूँगी, क्योंकि ये दोनों का दायित्व हमारा होगा। इसलिए मैं भी करूँगी तो भी उसके लिए जो पाप होते वो आधे पाप आप ग्रहण। 7वां वारिस